रविवार की शाम तक लग रहा था कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार रॉकेट की रफ्तार से दौड़ेगा। अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो का बयान आता है कि हॉर्मूज को लेकर कुछ ही घंटों में बहुत अच्छी खबर आने वाली है। इससे पहले कि दुनिया राहत की सांस लेती, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पलटी मार जाते। ट्रंप कहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। इस इंटरनेशनल ड्रामे के बीच भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह ऐसी जल्दबाजी दिखाई कि सिर्फ कुछ ही घंटों में निवेशकों की तिजोरी में 5 लाख करोड़ रुपए आ गिरे। चलिए समझते हैं कि मार्केट का ये पूरा गणित क्या है और ट्रंप के यूटर्न के बाद भी दलाल स्ट्रीट पर पैसों की बारिश कैसे हो रही। बाजार का मूड इस समय किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा हो गया है। तमाम कयासों और उतार चढ़ाव के बीच सोमवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार के लिए बम्पर खुशियां लेकर आई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स करीब 1% से ज्यादा की तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स ने 900 से ज्यादा अंकों की छलांग लगाई और 76,294 के स्तर को पार कर गया। वहीं निफ्टी भी 242 पॉइंट चढ़कर 23,961 के पार निकल गया। खबर शूट होने तक ये दोनों ही इंडेक्स में मोमेंटम जारी था। इस बम्पर तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 468 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब समझिए इस पर्दे के पीछे की कहानी, जिसने बाजार को कल रात भर नचाया। रविवार शाम तक ग्लोबल मार्केट में भारी उत्साह था। खबर आई कि अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते के बेहद करीब है और एमओयू के ब्रॉड प्रिंसिपल्स पर सहमत हो चुके हैं। ऊपर से अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने दावा कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच भी एक अंतरिम ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। लेकिन रविवार की देर रात होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बयान देकर सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि हम ईरान के साथ डील करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि समय हमारे पक्ष में है, बातचीत व्यवस्थित और सकारात्मक चल रही है, लेकिन समझौता होने तक ईरान पर कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। ट्रंप ने ओबामा प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अतीत की तरह कोई खराब डील नहीं करेंगे, बल्कि एक मजबूत और सही समझौता करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रंप ने जल्दबाजी न करने की बात कही तो फिर आज सुबह बाजार इतना भागा क्यों? बड़ा जवाब है क्रूड ऑयल। ट्रंप भले ही थोड़ा पीछे हटे हो, लेकिन मार्केट को यह भरोसा हो गया है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर हैं। इस उम्मीद में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 5% से ज्यादा टूट गए। ये पिछले 2 हफ्तों में पहली बार $100 के नीचे यानी कि $97.76 प्रति बैरल पर आ गया। तेल का $100 से नीचे आना हमारी इकोनॉमी और कंपनियों के प्रॉफिट के लिए सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। तेल के अलावा 3 और मोर्चों से अच्छी खबर आई है। पहला, ग्लोबल मार्केट में शानदार रिकवरी। भारत ही नहीं, आज पूरा ग्लोबल मार्केट हरे निशान में है। जापान का निक्केई इंडेक्स 3% की ऐतिहासिक बढ़त के साथ पहली बार 65,000 के पार चला गया। अमेरिकी फ्यूचर्स भी 1.5% की तेजी का इशारा कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है भारतीय रुपए में मजबूती। कच्चे तेल के गिरने से हमारा रुपया भी मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे की छलांग लगाकर 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर 95.20 पर पहुंच गया है। तीसरा बड़ा कारण है भारत और अमेरिका ट्रेड डील। अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक भारत और अमेरिका एक अंतरिम ट्रेड डील के बेहद करीब है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। अब बात करते हैं सोमवार की रैली पर, और इस रैली को लीड कौन कर रहा है उस पर। सबसे आगे है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, जो 2% से ज्यादा भागा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी के शेयरों में 2% की शानदार तेजी रही। शानदार तिमाही नतीजों के दम पर आयशर मोटर्स का शेयर भी 5% से ज्यादा उछल गया। क्रूड सस्ता होने से बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों के शेयर भी 4% तक चढ़ गए। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर में थोड़ी सुस्ती दिखी। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे शेयर मामूली घाटे के साथ लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बाजार का डर दिखाने वाला इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स 4% टूटकर 17.15 पर आ गया, जो बताता है कि निवेशकों का भरोसा लौटा है। लेकिन क्या यह रैली टिकाऊ है? बात करते हैं उस खतरे की जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। बाजार भले ही आज हरे निशान में है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआईज लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। मई के महीने में एफआईआईज ने 30,374 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। साल 2026 में अब तक की कुल बिकवाली 2,22,343 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यह आंकड़ा साल 2025 की कुल बिकवाली से कहीं ज्यादा है। विदेशी निवेशकों के भागने की वजह साफ है। भारत में कंपनियों की कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ, अमेरिका में ऊंची बॉन्ड यील्ड और रुपए में कमजोरी। जब तक भारत में कंपनियों के नतीजे सुधरते नहीं, एफआईआईज की बड़ी वापसी मुश्किल है। तो अंत में बात करते हैं इस हफ्ते आम निवेशकों को क्या करना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि निफ्टी पिछले कई दिनों से 23,700 के आसपास बेस बना रहा था। अगर निफ्टी 23,600 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो ये बहुत जल्द 23,900 से 24,450 के जोन में जा सकता है। लेकिन चूंकि इस हफ्ते मंथली F&O एक्सपायरी है, इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये
वेट एंड वॉच वाला रवैया कच्चे तेल को दोबारा भड़काएगा या फिर पर्दे के पीछे चल रही बातचीत बाजार को एक नया लाइफ टाइम हाई देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।